आप सबकी परेशानियों का बहुत ही आसान सा उपाय मैं आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। किसी भी प्रकार की परेशानी आपके जीवन में है, सुख समृद्धि सौभाग्य संतान कोई भी मनोकामना हो आपकी, और आपकी मनोकामना को पूर्ण करने में जो भी बाधाएं आ रही हैं उन बाधाओं को दूर करने का बहुत ही अचूक उपाय शेयर कर रही हूँ। और बिना पूजा पाठ के आप इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत कम समय अगर आपके पास है तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। गुरुवार के दिन अगर आप ये कार्य करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में आ रही संपूर्ण बाधाएं दूर होती हैं, क्योंकि बृहस्पति देव को समर्पित होता है गुरुवार का दिन। और गुरुवार के दिन बृहस्पति देव की पूजा आराधना करने से, बृहस्पतिवार का व्रत करने से आप सभी जानते हैं मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। क्योंकि जब हम बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं तो बृहस्पति ग्रह को बल मिलता है और हमारे जीवन की जो परेशानियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं। अब मान लीजिए आपके पास इतना समय नहीं है कि आप पूजा पाठ कर पाएं या व्रत अनुष्ठान कर पाएं, तो ऐसे में बिना व्रत किए भी, बिना पूजा पाठ किए भी आप इन उपायों को कर लेंगे तो आपके बृहस्पति को बल मिल जाता है। बृहस्पति जब मजबूत हो जाएंगे तो आपके जीवन की कोई भी परेशानी होगी वो निश्चित ही दूर हो जाएगी। क्योंकि बृहस्पति मजबूत होंगे तो आपके भाग्य का साथ आपको मिलता है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, पति से आपके रिश्ते मधुर हो जाते हैं और संतान सुख की प्राप्ति होती है। मतलब अगर संतान ना हो तो संतान की प्राप्ति होती है। और अगर आपके पास संतान है लेकिन हमेशा अस्वस्थ रहती है, बीमार रहती है, या संतान आपकी बात नहीं मानती है, शिक्षा में, करियर में आपके संतान को सफलता नहीं मिलती है, या फिर आपसे आपके संतान का हमेशा मतभेद रहता है, तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति ग्रह को बल मिल जाएगा तो ये सभी परेशानियां आपके जीवन से समाप्त हो जाती हैं। और हाँ, किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी दूर हो जाती है जब बृहस्पति मजबूत होते हैं। तो घर की महिलाएं इस उपाय को अगर करती हैं तो घर में, परिवार में खुशहाली आती है, मन को सुकून और शांति मिलती है, जीवन में सुख समृद्धि आती है और परिवार के सभी सदस्यों को उनके कार्यों में सफलता की प्राप्ति होती है। क्योंकि कोई भी कार्य जब महिलाएं करती हैं तो उसका फल पूरे परिवार को मिलता है। चाहे हम अच्छा करें या बुरा करें, जो भी हम कार्य करते हैं उसका फल पूरे परिवार को प्राप्त होता है। इसलिए बहुत आवश्यक होता है कि महिलाएं अपने घर में कुछ ऐसे कार्य करें जिससे कि परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित रहें, सफल रहें और परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहे। और इसलिए गुरुवार के दिन स्त्रियों को ये उपाय जरूर करने चाहिए। और हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई और नहीं कर सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं। इस उपाय को स्त्रियां भी कर सकती हैं तो पुरुष भी कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। लेकिन जब घर की स्त्रियां इस कार्य को करती हैं तो विशेष रूप से सबको लाभ प्राप्त होता है। तो अब जानते हैं कि कौन सा उपाय करने से आपके जीवन की परेशानियां दूर होंगी। देखिए, सबसे पहला कार्य जो आपको बृहस्पतिवार को करना है, थोड़े से चावल आपको लेने हैं। जैसे आप 1 कटोरी चावल ले सकते हैं, 1 मुट्ठी चावल ले सकते हैं, आप ज़्यादा भी चावल ले सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा हो। उस चावल में थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए और थोड़ा सा जल, मतलब अपने हाथ को गीला करके, और चावल में उस हल्दी को मिलाकर पीले चावल कर लीजिए। और ये पीले चावल आपको पक्षियों को डालने हैं। मतलब आप चाहें तो अपने घर की छत पर भी डाल सकते हैं, या फिर आपके आसपास कोई पार्क हो जहां पर पक्षी आते हो तो वहां पर भी डाल सकते हैं। प्रत्येक गुरुवार ये नियम बना लीजिए कि पीले चावल आप पक्षियों को जरूर डालेंगे। और हाँ, चावल की मात्रा अपनी इच्छा के अनुसार आप कम या ज्यादा कितना भी कर सकते हैं। और अब बात करें अगले उपाय के बारे में। देखिए, गुरुवार के दिन खाने में अगर आप किसी ऐसी चीज का प्रयोग करते हैं जिसमें कि चने की दाल हो या बेसन हो, तो इससे बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। तो गुरुवार के दिन जब आप भोजन बनाते हैं तो भोजन में आपके चने की दाल या फिर बेसन का प्रयोग जरूर होना चाहिए। आप चाहें तो आटे में थोड़े बेसन मिलाकर रोटी बना सकते हैं, या बेसन के चीले बना सकते हैं, बेसन का हलवा बना सकते हैं, या फिर सबसे अच्छा होता है कि गुरुवार के दिन आप कढ़ी और चावल बनाएं। गुरुवार के दिन कढ़ी और चावल खाने से गुरु ग्रह मजबूत होता है और किसी भी प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिलती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरुवार के दिन कढ़ी चावल खाने से घर में सुख समृद्धि आती है। तो इस उपाय को जरूर करना चाहिए। खाना तो रोज ही बनता है, लेकिन अगर आप दिन के अनुसार कुछ चीजों का ध्यान रखें तो निश्चित ही आपकी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलती है। क्योंकि उस ग्रह को बल मिल जाता है, और जब उस ग्रह का बल आपको प्राप्त हो जाता है तो उस ग्रह से संबंधित जो भी आपकी परेशानी होती है वो दूर हो जाती है। तो गुरुवार के दिन खाने में बेसन या चने की दाल का प्रयोग जरूर कीजिए। विशेषकर अगर संभव हो तो घर में कढ़ी और चावल जरूर बनाना चाहिए। और गुरुवार का तीसरा कार्य आपको क्या करना है, देखिए, थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा बेसन और इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए। जल से इसे गूंदकर 2 लोई बना लीजिए, बड़ी बड़ी 2 लोई कर लीजिए। और इसके बीच में आपको थोड़ी सी भीगी हुई चने की दाल, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गुड़ रखना है और किसी गाय को खिला दीजिए। इस कार्य को आप नियमित प्रति गुरुवार को करेंगे तो आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। बहुत सारी परेशानियों से मेरा मतलब है, अगर आपके विवाह में बहुत अधिक परेशानी आ रही है, शीघ्र विवाह की मनोकामना है, योग्य जीवन साथी की मनोकामना है,
और अच्छे घर परिवार की कामना है, चाहते हैं कि अच्छा घर वर मिले, तो इसके लिए आपको हर गुरुवार को ये उपाय जरूर करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है, आर्थिक तंगी बहुत अधिक रहती है, या फिर धन का संचय नहीं हो पाता है, घर में धन का आगमन नहीं होता है, पति और पत्नी में संबंध अच्छे नहीं हैं, दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक परेशानियां हैं, बच्चों से कोई कष्ट आपको है या बच्चों को कोई भी कष्ट है, तो ऐसे में आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। गुरुवार के दिन जब हम गाय को इस प्रकार से लोई खिलाते हैं तो हमारी सारी परेशानियां समाप्त इसलिए हो जाती हैं क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है और गौ सेवा जब भी हम करते हैं तो उसका पुण्य फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। तो वैसे तो हमें प्रत्येक दिन गौ सेवा करनी चाहिए, लेकिन गुरुवार के दिन इस प्रकार से विशेष रूप से लोई बनाकर जब हम गाय को खिलाते हैं तो गुरु से संबंधित जो भी परेशानी हमारे जीवन में होती है वो समाप्त हो जाती है। घर में खुशहाली आती है और सुख समृद्धि आती है, घर में सुकून आता है, मन को शांति मिलती है। तो ये उपाय जरूर करना चाहिए। अब बात करें अगले कार्य के बारे में। देखिए, गुरुवार का दिन गुरु और ब्राह्मण को समर्पित होता है, मतलब जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं उनमें ही गुरु का वास माना गया है। इसलिए घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके चरण स्पर्श करके प्रतिदिन हमें आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे गुरु ग्रह मजबूत होता है और इसके अलावा बड़ों का जब आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है तो बहुत सारी परेशानियां बिना किसी पूजा पाठ और उपाय के ही समाप्त हो जाती हैं। अब मान लीजिए कि आपके घर में जहां पर आप रह रहे हैं कोई बड़ा बुजुर्ग आपके साथ नहीं रहता है, तो ऐसे में आपके घर के आसपास कोई ब्राह्मण रहते हो, कोई मंदिर हो जहां पर कोई पुजारी रहते हो, आप उनके पास जाकर उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। लेकिन जब हम किसी मंदिर में पुजारी को या किसी ब्राह्मण के चरण स्पर्श करते हैं तो एक चीज का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। अपनी इच्छा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार 11 रुपए, 21 रुपए या अपनी इच्छा अनुसार कितने भी पैसे देकर ब्राह्मणों के चरण स्पर्श करने का अत्यधिक लाभ हमें प्राप्त होता है। तो जब किसी ब्राह्मण के चरण स्पर्श करते हैं, स्पेशली अगर आप मंदिर में जाकर किसी ब्राह्मण के चरण स्पर्श कर रहे हैं, तो धन स्वरूप दक्षिणा कुछ न कुछ जरूर देना चाहिए। और हाँ, जरूरी नहीं है कि आप किसी ब्राह्मण या पुजारी के ही चरण स्पर्श करें। आप चाहें तो आपके घर के आसपास कोई भी सम्माननीय व्यक्ति हो, जो कि बड़ा बुजुर्ग हो, जो आपसे उम्र में बड़े हो, उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। और ये कार्य वैसे तो प्रतिदिन ही करना चाहिए, लेकिन गुरुवार के दिन इस बात का ध्यान रखकर और विशेष रूप से करने से आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। तो ये ऐसे कार्य हैं जो बिना किसी पूजा पाठ के, बिना किसी व्रत और अनुष्ठान के आपको गुरु को बल देने में मदद करते हैं और आपके जीवन को खुशियों से भर देते हैं। और इसके अलावा गुरुवार के दिन जो बहुत जरूरी कार्य होते हैं, जो मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ, जब भी आप स्नान करते हैं थोड़ी सी हल्दी डालकर ही स्नान करिए। जब आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं तो उसमें थोड़ी सी हल्दी जरूर डालिए। और पीले कपड़े आज जरूर धारण करने चाहिए। अपने मस्तक पर हल्दी और चंदन का तिलक जरूर करना चाहिए। अगर आप पूजा करते हैं केले के पौधे की, तो उसमें आपको थोड़ा सा हल्दी मिश्रित जल ही अर्पित करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु का कोई विग्रह आपके घर में है तो उनको आप अभिषेक करते समय उनके जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर उनका अभिषेक कर सकते हैं। तुलसी में थोड़ी सी हल्दी जरूर डालनी चाहिए। आज के दिन अगर आप थोड़ा सा दूध अर्पित करते हैं तुलसी की जड़ में, तो इससे आपके जीवन की सारी परेशानियां एक साथ समाप्त हो जाती हैं। और जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर इस जल से पूरे घर में छिड़काव करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा अगर होती है तो वो दूर हो जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हमेशा बना रहता है। और किसी भी प्रकार का कलह क्लेश आपके घर में है, बीमारियां आपके घर में हैं, आर्थिक तंगी आपके घर में है, या फिर दाम्पत्य जीवन में परेशानियां होती हैं, तो किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति पाने का सबसे आसान उपाय यही है कि आप थोड़े से जल में हल्दी डालकर और पूरे घर में हर गुरुवार को छिड़काव करें। ये जल आप चाहें तो प्रतिदिन भी अपने घर में छिड़क सकते हैं। इससे ही आपके घर की बहुत सारी परेशानियों का समापन हो जाता है। इसके अलावा गुरुवार के दिन अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक बनाते हैं और उस स्वास्तिक का धूप दीप से पूजन करते हैं, तो आपके घर में विश्वास रखिए स्थिर लक्ष्मी का वास हमेशा ही बना रहता है। और ये आजमाया हुआ उपाय है। इस उपाय को करने से कभी भी घर से संपदा समाप्त नहीं होती है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि 7 पीढ़ियों तक लक्ष्मी का वास आपके घर में बना रहे, तो घर के मुख्य द्वार पर गुरुवार के दिन हल्दी से स्वास्तिक जरूर बनाइए। और अब सबसे जरूरी कार्य, अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि आप बैठकर बहुत समय तक पूजा पाठ कर सके, तो चलते फिरते उठते बैठते मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का पूरे दिन जप कीजिए। गुरुवार के दिन इस मंत्र के जप करने से आपके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने बहुत सारे उपाय आपको शेयर किए हैं और इन उपायों में किसी भी पूजा पाठ की, किसी भी व्रत अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। कोई भी इन उपायों को कर सकता है और गुरुवार के दिन पूरे दिन में कभी भी ये उपाय किए जा सकते हैं।
इसके अलावा आपके प्रश्न होंगे कि इन उपायों में से कितने उपाय हमें करने चाहिए। तो देखिए, बहुत सारे उपाय मैंने आपसे शेयर किए हैं इस वीडियो में। आप चाहें तो इनमें से सभी उपाय कर सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसा उपाय नहीं है जिसे करने में आपको बहुत अधिक समय लगेगा, और कोई भी तांत्रिक उपाय नहीं है, सारे ही सात्विक उपाय हैं। मतलब धर्म से जुड़े हुए ही उपाय हैं, हमारे ज्योतिष शास्त्र में वर्णित ये उपाय हैं। तो अगर आप चाहें तो ये सभी उपाय एक साथ कर सकते हैं, या फिर अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिए आपसे जितने भी उपाय आसानी से हो पाते हैं जरूर कीजिए। विशेषकर वो उपाय जरूर कीजिए जो कि पीले चावल पक्षियों को देने वाला उपाय है, वो अत्यंत श्रेष्ठ उपाय है। क्योंकि देखिए, जब हमारे घर से कोई भी व्यक्ति अन्न खाता है, कोई भी जीव हमारे घर का अन्न खाता है, तो हमारे जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि जब हम किसी भूखे जीव को भोजन उपलब्ध करा देते हैं तो हमें उसका आशीर्वाद प्राप्त होता है, ईश्वर का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, और फिर हमारे जीवन की कोई भी परेशानी हो, कितनी भी बड़ी परेशानी हो, उसे दूर होते देर नहीं लगती है। तो ये उपाय जरूर करना चाहिए। ये एक तरह से परोपकार भी है, और कार्मिक सेवा जो होती है वो विशेष रूप से बहुत अधिक फलदायी होती है। तो पूरे विश्वास से इन उपायों को कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। और हाँ, अगर आप बिना विश्वास के भी इस उपाय को करते हैं, सिर्फ आजमाने के लिए भी करते हैं, तब भी आपको लाभ तो निश्चित ही मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।